बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 जून सन 2021 और दिन है बुध का। ओमान सुप्रीम पेंट का इजलास हुआ था। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ 3 से 4 फैसले शेयर किए थे और इस वीडियो में भी आपके साथ 3 से 4 जो बाकी फैसले हैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक पैसा भी नहीं जाएगा और अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो भी आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नंबर 1 पर जो है वो है जी ओमानी और जो जीसीसी कंट्री के यानी जो रहने वाले हैं यानी जो एक्सपेक्ट हैं ओमान के अंदर रहते हैं और वो उनमें से कोई भी है जो साथ वाले जो ममालिक हैं ओमान के साथ जो लगते हैं, अगर उन ममालिक में वो काम करते हैं तो वो लैंड बॉर्डर के रास्ते वहाँ पर जा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन उनको अपने काम का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में जो नंबर 2 पर है वो बीच, पार्क, पब्लिक पार्क, इसके बाद में आउटडोर जो ग्रुप स्पोर्ट हैं जो खुले इलाके में, जैसे समंदर के ऊपर लगा लें आप, खुले इलाके में जो खेलने वाले हैं, जो गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलग-अलग जो खेल होते हैं वो खेल सकते हैं, लेकिन गैदरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा जितने भी रूल हैं सुप्रीम पेंट ने बताए वो आपने लाजम फॉलो करने हैं। इसके बाद में जो नंबर 3 पर है इसमें जो नंबर 2 पर बताया इसमें 2 एक साथ में बताए हैं। एक जो आउटडोर खेलना है वो भी खेल सकते हैं। तो इसके बाद में नंबर 3 पर जो है वो जिम को खोलने की इजाज़त है, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है, अगर 50 आदमी की गुंजाइश है तो वहाँ 25 होने चाहिए, अगर 100 की गुंजाइश है तो 50 आदमी ही एक टाइम में होने चाहिए, यानी सिर्फ 50% ही कैपेसिटी खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके बाद में नंबर 4 पर जो है वो है होटल में जो स्विमिंग पूल हैं, इसके बाद में जो जिम वगैरह हैं और उनको भी इजाज़त है, लेकिन वो भी जितने भी रूल हैं उसे लाजम फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद में जिन्होंने मेंबरशिप हासिल कर रखी है उस होटल की या फिर इस्टेब्लिशमेंट की, तो उनको भी इजाज़त होगी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे 3 से 4। बाकी इसके अलावा एयरपोर्ट के हवाले से आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि अभी तक एंट्री के हवाले से जो कहा गया है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी नेक्स्ट नोटिस तक। वो हो सकता है 8 दिन के बाद में फ़ैसला आए, हो सकता है 14 दिन के बाद में फ़ैसला आए। और रही बात वीज़ों की, तो अभी तक वीज़ों के हवाले से भी ना ही आज के इन फैसलों में कोई इशारा दिया गया है, ना ही कोई बात की गई है और ना ही इसके अलावा अभी तक कोई भी फ़ैसला वीज़े के हवाले से सामने आया है। तो जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।